Hello students, welcome all of you in our lecture 1 of Physics 202। आज हम जैसे 201 में हमने चैप्टर 1 की बात की, उसी तरह अब हमारे सेमेस्टर 3 के फिज़िक्स के सेकंड जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा फिज़िक्स 202 उसकी बात कर रहे हैं। उसमें टोटल 4 यूनिट हमें पढ़ने में आएंगे, जिसमें यूनिट 1 में मैथमेटिकल फिज़िक्स है, उसके साथ साथ यूनिट 2 में क्लासिकल मैकेनिक्स, यूनिट डाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स। आज हम हमारे यूनिट 1 की बात करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर 1 है फूरियर सीरीज़। जिसकी बात करें तो उसमें इंट्रोडक्शन आज हम लेंगे। वी हैव स्टडीड मैनी पीरियोडिक फिनोमिना इन फिजिक्स, फॉर एग्जाम्पल ऑसिलेशंस ऑफ द पेंडुलम, साउंड वेव्स, लाइट वेव्स, oscillations of tuning fork, vibrations of the string, etc. Periodic functions are used to represent such periodic phenomena. For example, we use the following functions to represent the simple periodic motion. Y is equals to a sine in bracket kx minus omega t. Here y is equals to displacement, k is equals to wave vector and w is equals to angular frequency. हमने पहले पीरियोडिक फिनोमिना के बारे में फ़िज़िक्स में बहुत सारी चर्चाएं देखी हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल देखें तो ऑसिलेशंस जो है पेंडुलम के, साउंड वेव्स है, लाइट वेव्स है, मतलब जो ट्यूनिंग फॉर्क हमारा होता है उसका जो ऑसिलेशंस है, वाइब्रेशंस है, और उसके साथ साथ वो जो स्ट्रिंग का वाइब्रेशन होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो पीरियोडिक फिनोमिना है। मतलब पीरियोडिक फंक्शंस जो है वो पीरियोडिक फिनोमिना को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो यहाँ y इज इक्वल्स टू a साइन इन ब्रैकेट के एक्स माइनस ओमेगा टी दिया गया है, और उसके साथ साथ यहाँ जो y है वो डिस्प्लेसमेंट है, a जो है वो वेव वेक्टर है एंड w जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। इफ़ वी नोट द डिस्प्लेसमेंट एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द मीडियम at some definite time, say at t is equals to 0, we get y as a periodic function of x having the shape as shown in figure 1. Here t is equals to 0 is a definite time, hence equation 1 can be written as y is equals to a sin kx. Equation 2 is a simple periodic function whose period is lambda. Lambda is equals to 2 pi by k. यहाँ फिगर 1 में जो बताया गया है उसमें जहाँ y हमें डिनोट करता है वो हमारा एक पीरियोडिक टाइम होगा, जिसको यहाँ लैम्डा कहा जाता है, और लैम्डा की जो वैल्यू है वो 2 पाई बाई के है। y इज इक्वल्स टू a साइन इंटू के इन ब्रैकेट x प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू a साइन के एक्स प्लस के लैम्डा इज इक्वल्स टू a साइन के एक्स प्लस 2 पाई, where we put k is equals to 2 pi by lambda. So y is equals to a sin kx. Thus the value of displacement y at a distance lambda, or the value of the function expressed by equation 2 is repeated periodically. मतलब यहाँ जो फिगर 1 में हमने जो देखा था उसमें हमें जैसे पीरियोडिसिटी बताई गई है y के लिए, तो एक जो उनका पीरियड ख़त्म होता है और दूसरा स्टार्ट होता है, वैसे यहाँ y जहाँ हमें फिगर में दिखाया गया है स्टॉप स्टार्ट जैसे हो रहा है, वैसे ही हमें पीरियोडिक फंक्शन जो है उसके ऊपर से हमें y इज इक्वल्स टू a साइन के एक्स मिला है। अब इसके आगे की जो बात है जिसमें हम y इज स्टडीड एट सम डिफाइनाइट पोजीशन, मतलब कोई एक पोजीशन पर हम y को डिफाइन करें, और उसकी बात जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। That is the end of our lecture. Thank you so much all of you. This is our first lecture about Fourier series. Professor Hardik Sharma from Arpan Science College.